स्वागत दोस्तों, आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉलेज कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, आज 2018 के रेलवे प्रीवियस पेपर हो चुके हैं। वे प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, जो परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। एक बार नहीं, बहुत बार प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 के पेपर रेलवे के जो हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले कहा गया ज्वालामुखी रिज किस महासागर में? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहा गया इसमें कहा गया है वासुदेव को कब पद्म विभूषण दिया गया? पद्म विभूषण तीन प्रकार के पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये तीन प्रकार में दिए जाते हैं। कितने प्रकार में? तीन प्रकार में दिए जाते हैं। किस में दिया गया? ऑप्शन डी सही है मेरा। नेक्स्ट देखें, ऑप्शन मेरा डी से आध्यात्मिकता में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया एक मीनार की ऊंचाई, देखो किसमें कहा गया है, इस सवाल में देखेंगे, ध्यान से पढ़ो सवाल को, दोबारा से सवाल पढ़ो। सवाल में कहा गया है 7 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म पर टावर लगा है। मान लो एक प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, इस पे एक लगा है टावर। ये उन्नयन कोण है मेरा 30 अंश का। ये पूरी ऊंचाई दे रहे हैं 47, तो ये हो जाएगी मेरी 40। तो हमने आपको ट्रिक दी थी, ट्रिक बताया था। सबसे पहले ट्रिक था 30, 60, 90। तो इसका 1 रखेंगे, इसका 2 √3 रखेंगे। ये मेरी ट्रिक है। ट्रिक में सबसे पहले हमने कहा है ये मेरी निकलेगी, ये ऊंचाई हो जाएगी मेरी, जब ये में 30 है तो 30 का मान रूट क्या होगा? 1 होगा। 1 बराबर 40। तो पूछा गया √3 बराबर 3 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 40 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है पेटीएम। पहले सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम। सबसे पहले हम बात करेंगे पेटीएम। तो पेटीएम संस्थापक का नाम बताएं। 2017 में एटम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था, सबसे ज़्यादा सम्मानित किया था विजय शेखर शर्मा। किसे संशोधित किया गया? विजय शेखर शर्मा को संशोधित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया किसी सैटेलाइट की पृथ्वी के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्रश्न बहुत बार है, तुमसे कहते हैं पृथ्वी पर जो सैटेलाइट सीड की जाती है वो स्थिर रहती है कि अस्थिर रहती है? वो सैटेलाइट पृथ्वी के साथ स्थिर रहती है। पृथ्वी के सौरमंडल के साथ पूरी जो पृथ्वी घूमती है, पूरा सौरमंडल घूमता है, तो मेरी सैटेलाइट भी घूमती है। अब जो हम इसमें बात कर रहे हैं आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के तेजी प्रदान करती है, तो सैटेलाइट किस बल की कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। पहले समझाने अपकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी के सबसे पहले सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी जितने ग्रह लगाते हैं किस बल पर कार्य करते हैं? छोटे छोटे ग्रह करते हैं अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं? अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। अब जैसे कहते हैं गाड़ी को मुड़ते समय हम मोड़ पर झुक जाते हैं, तो किस बल पर कार्य करते हैं? अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। जैसे बात की मौत कुआं होता है, वो किस बल पर कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सबसे बात करेंगे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो बल होता है, जो बल बाहर की ओर लगता है, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कपड़ा सुखाने वाली मशीन, क्रीम निकालने वाली मशीन, दही को हम फेरते हैं, मट्ठा निकालते हैं, तो मट्ठा क्रीम निकालने वाली मशीन, उसको बोलने का अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया था निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद पर इस्तीफा दिया गया था? कौन ऐसे खिलाड़ी थे जिसने क्रिकेट टीम पद पर इस्तीफा दे दिया था? अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें उसे एथलेटिक्स प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर को एशियाई ब्रेड फिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता गया था। भाला फेंक
क्या है, भाला फेंक में एशिया में भाला फेंक में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट देखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है। तो सबसे रीजनिंग का कोडिंग रिकॉर्डिंग सभी आती है। सबसे पहले दोस्तों से मेरी यही विनती है, 26 अक्षर को रट लें, उनको 26 अक्षर को कोडिंग रिकॉर्डिंग को रट लें। स्वर कितने हैं, 5 स्वर हैं, तो ए ई आई ओ यू, ये मेरे कितने स्वर हैं, 5 स्वर हैं, और कितने व्यंजन हैं, और शेष मेरे व्यंजन हैं। तो इसमें कहा गया एम ए पी, तो क्या लिखेंगे, के बाई एन लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो उनने क्या किया, बैक कर रहे हैं। तो एम कितने पे मेरा, एम है मेरा 13 पे, के 11 पर, कितना बैक हुए, 2 बैक हुए, 2 बैक हो रहे, तो 2 हम बैक होंगे, तो मेरा आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर 1 सही होगा। आर से 2 बैक होंगे, तो पी क्यू आर 2 बैक हुए, तो 2 सब में बैक हो रहे, 2 बैक होंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कथन निष्कर्ष, ये बहुत बार पेपर में आते हैं। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उत्तर देंगे। इसमें कहा गया कहानी बच्चों को अनेक जीवन में प्रारंभिक वर्षों में प्रत्येक याद करने के सबसे अच्छा तरीका है। मतलब कहा गया बच्चों को कहानी याद करने का सबसे अच्छा तरीका, बात सही है। अब धारणा पढ़ रहा, अब धारणा में कहा गया बच्चों को कहानी पसंद है। बच्चों को कहानी पसंद है, जब बच्चों को कहानी पसंद होगा तभी तो बच्चे सुनेंगे, जब कहानी पसंद नहीं होगी तो बच्चे नहीं सुनेंगे। कहानी बच्चों को कल्पना और मानसिकता चित्र कौशल को सुधार करते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरे दोनों सही हैं। क्या हो गए, एक या दो, दोनों भी सत्य है, ये मेरा दोनों भी सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है, इसमें का गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में के लिए कितने हैं, तो इसमें पूछा गया बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बहुलक बोलते हैं। तो आंसर मेरा क्या होगा, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है, सबसे पहले नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है, तो इसमें देखो का B25, तो इनके विपरीत उठाए गए हैं, तो अक्षर क्या हो जाएंगे, मेरे विपरीत उठाए गए। तो पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो आंसर मेरा क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसमें मूल निकालने पूछा गया, तो मूल हम निकाल लेंगे। तो हम सूत्र आपको बता दे रहे हैं, तो सूत्र होता है x1 प्लस y1 कोष्टक प्लस x2 प्लस y2 प्लस, तो क्या हो जाएगा x3 प्लस y3, ये मेरा क्या हो जाएगा y3, ये मेरा कोष्टक हो जाएगा, ये मेरा सूत्र हो जाएगा। तो इससे हम लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है, निम्नलिखित गतिविधियों ने कहा या कि कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है इसमें, क्या मेरा आंसर सही है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, ये मेरा आंसर सही होगा, बात सही है। पिंकी जब सड़क पर चल रही तो पुस्तक अपने सर पर रखकर कार्य कर रही है, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल कहा गया है, नेक्स्ट सवाल कहा गया है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मिश्र धातु 32%, 40% तांबा हो, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा किससे लगेगा, तो हम 1 किलो निकालेंगे 32 का, इसका भी 40 का निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका हम निकाल के इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें कहा गया 1 किलो मिश्र तांबे की मात्रा कितनी होगी। मिश्र धातु 32% है तथा तांबा 40% है। देखो 32% तांबा है, 40% दस्ता है, बाकी क्या होगा, तो इनको जोड़ देंगे 32 प्लस 40, 100 से घटाकर पहले 32 का निकालेंगे, फिर 40 का निकालेंगे, फिर इनको शेष निकाल कर जो मेरा शेष बचेगा उसको निकालेंगे। तो 32 40 को जोड़ेंगे, 32 40 को हमने जोड़ा, अब माइनस कर दो 100, तो क्या हो जाएगा 2 72 से हम घटा देंगे, क्या मेरा बचेगा यहाँ पर 8 और 2 28। तो इसी का हम एक किलो निकालेंगे, इसी तरीका निकालेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा
320 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में सवाल कहा गया है, नेक्स्ट में सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में सवाल इसमें कहा गया है FSSAI के पहली क्या है जो जैव डीजल के रूप में प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल संग्रह और रूपांतर क्षमक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा बी आंसर हो जाएगा। तो RUCO है मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया दूध वाला ताजे दूध के थोड़ा का बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहेंगे हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दूध में अम्लीय को रोकने के लिए होता है। जैसे मान लो दूध का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दूध का खट्टापन। तो अब बात करते हैं दूध का पीला रंग किसके कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है, किसके कारण होता है, दूध का कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। हमने सबसे पहले बात की बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे खाने वाला सोडा। इसे क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो इसका सबसे पहले सूत्र बोलेंगे NaHCO3। ये क्या हो जाएगा मेरा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या करेंगे, इसको हम 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 चौक 48 आंसर। तो ये मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 दून 2 कम हुए 2 कम हुए 2 कम, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 24 48 GOT मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया ये किसका मेरा क्या लिखा है, ये किसका वर्ग है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है दूसरी आवर्त में संबंधित मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों होते हैं। तो होते हैं 2 4 होते हैं। मजबूत जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं 2 4 इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चालक तार की PVC द्वारा कोटि करके कौन रोक सकता है। मतलब पूछा गया है किसी तार में हम बिजली भेजते हैं, क्या किसको सर्किट होता है, सर्किट द्वारा बिजली को हम क्या करेंगे, रोकें। अब हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं, सबसे पहले जो फ्यूज तार लगा होता है, फ्यूज तार का रंग कैसा होता है, फ्यूज तार का रंग कैसा होता है, नीला होता है, सॉरी पीला होता है। फ्यूज तार का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है 6 किलो द्रव्यमान और 48 kg ऊर्जा वाले एक वस्तु ऊंचाई पर रखा जाता है। उस जमीन से उस वस्तु को ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब का किसी वस्तु को जमीन पर रखा जाता है 6 किलो। तो हम सबसे पहले क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर, तो 6 बराबर 48 गुणा जूल अब बटा 10। तो यहाँ पर 0 से 0 का 48, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 8 आंसर मेरा सही। आंसर मेरा क्या सही है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग होता है। ये बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो हम सबसे पहले इनको कैसे याद रखेंगे, देखो हम याद करने को सबसे अच्छा तरीका बताएं आपको। ये पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार पेपर में आए हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें पूछा कार्बन के साथ कौन कौन कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहला आता है मिथ हो जाएगा। सबसे पहले मिथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा। मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेट हो जाएगा। तो क्या आंसर पूछागा, 4 पूछागा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। तो हम सब कैसे ध्यान रखेंगे,
मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। और पांचवा हो जाएगा पेट हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा मिथ इथ प्रेप ब्यूट पेट, मेरा पांचवा हो जाएगा। ये कार्बन की संख्या होती है। अब हम कहते हैं छठा हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सातवां हैंड हो जाएगा, आठवां को ऑक्ट हो जाएगा, और नौ का नान हो जाएगा, 10 का डेक हो जाएगा। ये कार्बन के सब हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें कहा गया है तत्व ए बी सी ई। अब परमाणु क्रमांक 2, 2, 3, 7, 10, 30 हो तो कौन सा तत्व सामान आवर्त सारणी में से रहेगा? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी वी सी डी। तो क्या हो जाएगा? वी सी डी मेरे सामान रहेंगे, एक ही तरीका से कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कहा गया है, तो इसमें सबसे पहले कहा गया है देखो राम की उम्र क्या है। तो इसमें सबसे पहला कथन हो जाएगा राम की उम्र 32 साल है, और राम श्याम का 2 साल का है, तो 2 साल का है। दोनों उत्तर मिल के देने के लिए मेरा आंसर पर्याप्त है। नेक्स्ट देखेंगे पहले इसको फिर दोबारा समझे। इसमें पूछा गया है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है राम की उम्र क्या है? राम श्याम 32 वर्ष बड़ा है, बात सही है। श्याम अब 2 साल का है, अब श्याम 2 साल का है, तो आयु कन्फर्म नहीं की गई, तो दोनों आंसर मिलकर मेरे देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखेंगे यदि एक अवतल दर्पण पर इसमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस लंबाई क्या होगी? तो हमने क्या होता है 2D बराबर वक्रता हो जाएगी 6.2, तो भाग दे दो 2 का, तो हो जाएगी 3.1 हो जाएगी, 3.1 हो जाएगी। आंसर मेरा सी सही हो जाएगा। आंसर क्या मेरा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में इसमें कहा गया है जो एक तस्वीर को इंगित करते हुए ने कहा, मतलब इसमें कहा एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहा कि मेरी माँ की बहन की पति, तस्वीर वाले से इसमें कहा मेरी माँ की बहन, तो मेरी माँ की बहन की क्या हो जाएगी? मौसी। मौसी के पति मेरे क्या हो गए? मौसा। इसमें का इंगित करते हुए कहा मैं कहता हूँ कि मेरी माँ की बहन के पति है तस्वीर वाले, तो क्या हो जाएगा आंसर? मामा। मतलब मेरी माँ का भाई, तो क्या हो जाएगा मेरा? मामा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा इसमें? मामा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें पहुंचा O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, O2 आणविक द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले बात करें O2 क्या आ जाएगा? O2 आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 32 होगा। सबसे पहले कहते हैं O2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। जल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। भारी जल का द्रव्यमान होता है मेरा 20 होता है। भारी जल का द्रव्यमान क्या होता है? 20 होता है। तो हमने इसमें पूछा गया है O2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 होता है। इसमें पूछा गया कितने इसमें त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 16 त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है महाराष्ट्र गोवर्धन को इको विलेज की स्थापना किस गठन ने की थी? इस्क मान ने की थी। इस्क मान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लहसुन अदरक मिर्च को, तो आंसर क्या होगा? लहसुन अदरक है, अदरक भी अलग है और मिर्च भी मेरा अलग है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है नाबार्ड 2018 का पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया था? रेपको माइक्रो फाइनेंस को सम्मानित किया गया था। इस कंपनी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया कौन सा इसमें विषम होगा? आंसर मेरा डी सही है। डी इसलिए सही है, इसमें 3 लकीरें, इसमें कितनी लकीरें हैं? 2 लकीरें हैं, तो ये मेरा इसमें डी सही हो जाएगा। देखेंगे निम्न, इसमें कहा गया है किसी जूट बैग को 48 बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% हानि कमाने के लिए उस बैग को कितने बोझ? तो 48 गुणा 120 बटे 80, 0 से 0 काट दो, तो 48 और 5 छंग 72, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है कथन को पढ़ो। सबसे पहले उन दिनों की बढ़ती आबादी और बढ़ते कचड़ों की तेज गति को देखते हुए
अवशिष्ट प्रबंध हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंता में एक है। बात सही है ना। गलने वाला अवशिष्ट हमारा पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है, विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। बहुत बात सही कही दोनों, ये भी बात सही है। अवशिष्ट प्रबंधक किसी भी संस्था, लोगों को, छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायता है। बात सही है। तो आंसर क्या, दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला इसमें बोलेंगे, अगला मेरा क्या चिन्ह होगा, अगला चिन्ह इसमें क्या बनेगा, तो इसको उल्टा कर दे तो जिसको उल्टा करेगा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है बिग बॉस 18 को हिंदी संस्करण मेजबानी कौन करेगा, सलमान खान करेंगे। बिग बॉस की मेजबानी कौन करेगा, सलमान खान करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक, ये किसके अंदर आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है तो आप लोग लगा देंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, लाइक